हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th की। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है और हमने इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन। तो बेसिक पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि फॉर्मूले है क्या रियल में। सबसे पहले जैसे कहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आपने याद कर लेना है यहीं पर कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। आर का मतलब आपको अब तक पता चली होगा जिन्होंने 12.1 एक्सरसाइज देख लिया। आर मतलब होती है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या भी समझा दूंगा अभी मैं। उसके बाद आ जाता है चाप की लंबाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है θ/360 2 पाई r। थर्ड जो फॉर्मूला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लगभग पूरी एक्सरसाइज यानी 12.2 में यही तीन ही फॉर्मूले ज्यादातर यूज होने। तीसरे नंबर पे जो है आपका है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है r स्क्वायर पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। तो मेनली ये तीन फॉर्मूले हैं, बट आप क्वेश्चन को और भी एक दो प्रकार से कर सकते हैं इन फॉर्मूले को बिना यूज किए हुए। तो थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं त्रिज्याखंड क्या होता है। हमने यहाँ क्षेत्रफल तो देख लिया कि फॉर्मूला इसका ये होता है, बट त्रिज्याखंड क्या होता है। तो एक सर्कल रहेगा, ठीक है, एक वृत्त रहेगा, उसके अंदर केंद्र से एक हमारा क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी जिसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या का खंड यानी त्रिज्या का हिस्सा। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो ये तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर बोलेगा इसका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल मान लो दे रखा है 30, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो हो गया लघु और इसको बोलेंगे हम दीर्घ। ये जो छोटा वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, और जो ऊपर बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। ये क्लियर हो गया आपका कि लघु त्रिज्याखंड क्या है और दीर्घ त्रिज्याखंड क्या है, ठीक है। अब यहाँ एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। तो लघु के लिए देखो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, θ/360 पाई r स्क्वायर। अगर आ जाता है क्वेश्चन कि इस दीर्घ त्रिज्याखंड का भी निकालो, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये पूरा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। तो आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर मैं बोलूँ फॉर्मूला कि दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, इसका पहले निकाल लेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर आपने पहले निकाल दिया तो यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा ये बड़ा वाला। तो आई होप बच्चों आप ये त्रिज्याखंड समझ होंगे। उसके बाद देखते हैं चाप की लंबाई के लिए, ठीक है। अब चाप की लंबाई आ जाती है, मान लो ये फॉर्मूला आपका, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ये आकृति दे रखी है, ठीक है। इसमें आपकी ये एक लगा है, ठीक है। इस टाइप से आपका ये चाप बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपने ये चाप की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, θ/360 2 पाई r। ये यहाँ पे आपके रहेगा एंगल। बाकी जो आपकी चाप की लंबाई उसमें दे रखी होगी, मतलब रेडियस दे रखी होगी क्वेश्चन में, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला रखना है और वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको और अच्छे से समझ लेंगे, इसको यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो लघु वृत्तखंड और दीर्घ यहाँ पे सेम ऐसी कंडीशन बनेगी लघु और दीर्घ की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जब हमारा क्या बनेगा, जो खंड बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, आपका लघु वृत्तखंड है। ये आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर वाला है वो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो ऐसे निकाल लेंगे। जब हमें मान लो लघु निकालने के लिए आ जाएगा फॉर्मूला, तो आप यहाँ देख रहे हैं r स्क्वायर ब्रैकेट में पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। एक तो ये फॉर्मूला है, इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप, अब आपको ये पूरा क्या दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। उसके बाद आप क्या कर लो, इस त्रिभुज जो आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, हमने इसको जीवा बोलते हैं। ये जो आपकी जीव है इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है, इसको हम जीवा बोलते हैं। तो जीवा यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड। अब दीर्घ निकालना है, तो दीर्घ के लिए सेम हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इस लघु का क्षेत्रफल। तो ये आपका निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप बच्चों आप तीनों फॉर्मूले अच्छे से समझ गए होंगे। अब करते हैं हम किसको, एक्सरसाइज को स्टार्ट। और इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन। क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें लिखा है क्या ज्ञात करना है हमें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है और पाई का मान बोला है 22/7 का प्रयोग करना है। तो जैसे क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं। दे रखा है हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, आर से। आप सीधे सीधे त्रिज्या लिख लो या आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर लिख लेते हम कितना, 6 सेंटीमीटर, जो मान दे रखा है हमको वो लिख लेते हैं। और दे रखा है कोण दे रखा है, कोण को हम दिखाते हैं हमेशा किससे, थीटा या एंगल से, ए से, ठीक है। तो थीटा दे रखा है आपको कितना, अब यहाँ देखो हम थीटा ले रहे हैं, थीटा का मान ही क्या है यहाँ पे बच्चों, एंगल। तो थीटा दे रखा है आपको कितना, क्वेश्चन में 60 डिग्री, ठीक है। ये दो मान दे रखे हैं और बोला क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले लिख दिया, तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ लघु और दीर्घ नहीं बोला, त्रिज्यखंड बोला, तो त्रिज्यखंड के लिए सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे रखा है 60, बट्टे में आ जाएगा 360, गुणा पाई का मान बोला है 22/7 लेना है। रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। देखो एक जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, 6 का भाग 36 में जाएगा कितनी बार, 6 बार, बट्टे में आ गया 6। इस 6 से हम काट देते हैं एक 6 को। अब आपके पास क्या बचा, 22 गुणा 6 बचा, इसको लिख लो 22 गुणा 6, और बट्टे में आपके पास बचा 7। अब इनकी गुणा कर लो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल बचा 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये आ गया आपका आंसर 132/7। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में दे रखी थी त्रिज्या, तो एरिया क्या आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आपने लिख देना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आप अच्छे समझ गए होंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भी इजी है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके बाद सॉल्यूशन आप खुद बता देना मेरे को जल्दी जल्दी क्या होगा। इसमें कहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर और पाई का मान बोला है 22/7 प्रयोग कीजिए। अब क्या दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है, परिधि दे रखी है किसकी, वृत्त की परिधि। तो जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है बच्चों, परिधि आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। क्या परिधि से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, बताओ। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमने देखा था एक्सरसाइज 12.1 में, क्या होती है वृत्त की परिधि, 2 पाई आर दे रखा है बराबर में 22। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, आर, क्योंकि चतुर्थांश निकालना है। पहले हम चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। अगर हम इसको बराबर 4 भागों में करें क्या, विभाजित, ठीक है, तो चतुर्थांश आपका क्या निकल के आएगा, देखो टोटल 1, ये देखो 1 2 3 4, तो बाकी के हिस्से में मिटा देता हूँ क्योंकि चतुर्थांश निकालना यानी चौथा हिस्सा निकालना। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या बन रहा है कि त्रिज्याखंड बन रहा है, ठीक है। और इसमें देखो थीटा का मान दे रखा है, क्या थीटा का मान तो कितना होगा, देखो अब 4 हिस्से हैं। अब यहाँ पे फिर एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए जो एक वृत्त होता है कितने डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री का होता है। अब इस 360 डिग्री को हम कितने भागों में बांट दे रहे हैं, 1 2 3 4 भागों में बांट दे रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, इस 360 को बराबर भागों में बांट देंगे, कितने, 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 8 32, 4 9 36, 36 को 4 से भाग करेंगे आ जाएगा 9 और पीछे 0, यानी कितना आ रहा है, यानी जो एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी एक समकोण बन रहा है। तो अब हम हटा देते हैं इस बाकी के हिस्से को। तो ये आपका क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, एक त्रिज्यखंड भी दिख रहा है और इसको हम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले अब देखो आर चाहिए आपको, तो यहाँ से आर निकाल लो। तो आर बराबर आ जाएगा 22, ये दोनों गुणा में है पाई इस आर के साथ, तो इसको इधर जब लाएंगे राइट साइड में तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। इस 2 से 11 में, सॉरी 22 में भाग दे देते तो आ जाएगा कितना, 11 बट्टे पाई। अब यहाँ चाहे आप पाई का मान रखिए या ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आई होप बच्चों आप अच्छे समझ रहे होंगे, कहीं पे कंफ्यूजन हो कमेंट डालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो कि चतुर्थांश बराबर चतुर्थांश का कोण बराबर कितना, 90 डिग्री, ताकि बाद में एग्जामिनर बोले कि यह कहाँ से गया 90। तो थीटा का मान हमने निकाला 90, कैसे निकाला समझ गए थे आप, बट्टे 360 गुणा पाई का मान कितना 22/7। बट हमने यहाँ देखो आर का मान पाई नहीं रखा, तो हम यहाँ पे भी नहीं रखेंगे। क्या हो जाएगा, इससे सीधे सीधे हमारा पाई से पाई कट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर पाई का मान नहीं रखा। तो इस पाई को हम रख देते हैं ऐसे, गुणा आर स्क्वायर है,
यानी आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका हमने यानी 11/पाई गुणा 11/पाई, ये हमने मान रख दिया। अब एक पाई से हम एक पाई को कर देते हैं ख़त्म, और एक जीरो से एक जीरो, फिर 9 का पहाड़ा 36 में जब हम पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौको 36, कितना आ गया यहाँ पे बचा आपका 1/4 गुणा में बचा 11, 11 गुणा 11 की गुणा 11 से कराएंगे कितना आ जाएगा 121, बट्टे में आपका कितना आ गया बच्चों पाई, और पाई का मान अगर हम रखें यहाँ पे कितना 22/7, ठीक है। तो यहाँ हम अब इस पाई का मान रख दे तो 22/7, ठीक है। अब ये 7 जो होगा ये चले जाएगा सबसे ऊपर घूम करके, जब भी 3 पद आते हैं तो जो तीसरा पद होता है वो सबसे ऊपर चले जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 121 को यहाँ 1 के साथ गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 121 से कम 121, अब ये 7 घूम के चले जाएगा ऊपर, बट्टे में क्या क्या बचा 4 ये और गुणा में 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इनमें से कोई कटेगा नहीं तो हम सीधे सीधे क्या कर लेते हैं इनकी गुणा करा लेते हैं, या कटेगा कोई ना कोई, बताओ कोई कटेगा, जल्दी जल्दी बताओ। 121 गुणा 7 22 और 21, जल्दी से बताओ कोई कटेगा, देख लेते हैं एक बार। 11 का भाग चले जाएगा किस किस में, देखो 11 दूनी 22 और 11 गुणा 11 करते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 और बट्टे में आपका कितना है 4 गुणा 2, तो 11 सत्ते आ जाएगा 77, बट्टे आ जाएगा 4 दूनी 8 और क्षेत्रफल निकालना हमने तो क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, चाहे आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखो या यहाँ पे लिख लो आप चतुर्थांश, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछा है चतुर्थांश का निकालना है, तो यहाँ पे आप त्रिज्यखंड की जगह क्या लिखेंगे चतुर्थांश लिखेंगे, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लास्ट में आप यहाँ पे रिपीट करना लाइन की चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब क्वेश्चन नंबर पढ़ोगे आप 3 तो दिमाग घूमेगा कि है ये क्या है, बट जब सॉल्यूशन देखेंगे कहेंगे है इतना इजी। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, कहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान बोला है 22/7 का प्रयोग कीजिए। अब सबसे पहले निकाल लो 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा, कितना डिग्री बनेगा। लंबाई दे रखी है, अब आपको पता है कि जो मिनट की सुई होती है लगभग वृत्त को टच करती है, यानी मैं बोलूँ ये मिनट की सुई है तो लगभग ये आपकी जाती है ना, ये अगर यहाँ 3 लिखा तो ये टच करती है, तो इसको हम रेडियस मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिज्या, इंग्लिश में हिंदी में लिख लेते हैं आर। त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि ये 5 मिनट में, अब हम अगर इसमें टाइम दिखाएं तो देखो टाइम आपका जो आएगा निकल के, पहले हम घड़ी में टाइम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये घड़ी है। 5 मिनट में मान लिया कि 1 घंटे की सुई जो है आपकी इस जगह पे है, ठीक है। 5 मिनट यानी यहाँ पे आपकी मिनट की सुई है और इसने 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक दूरी चल ली, यही तो होता है 5 मिनट का डिफरेंस बच्चों, इतना ही होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए जो एक वृत्त होता है आपका कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। अब टोटल इसमें कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो क्या 360 को मैं 60 से भाग दे करके मैं आपको 1 मिनट का बता सकता हूँ कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, इजिली बता सकता हूँ। देखो टोटल 360, ठीक है, और टोटल इसमें कितने मिनट हैं 60 मिनट है। जब इससे मैं सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 6 छंग 36, यानी 1 मिनट में जो आपका एंगल बन रहा है कितने मिनट का बन रहा है, सॉरी कितने डिग्री का बन रहा है 6 डिग्री का बन रहा है। अब आपको कितने मिनट का बताना है 5 मिनट का बताना है, तो इस 6 से अगर 5 की गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। थीटा का मान मिल गया, आर का मान मिल गया, तो क्या अब देखो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है त्रिज्याखंड बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आप इजीली लिख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मिनट की सुई 1 घंटे में, मिनट की सुई, ये चीज़ भी लिखना जरूरी है, मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तब 1 मिनट में
अब आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 1 मिनट में कोण, 1 मिनट में कोण बनेगा बराबर क्या आ जाएगा 360/60। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आया था 6 डिग्री। 1 मिनट में इतना बन रहा है, आपको बताना है कितना है 5 मिनट का, तो लिखेंगे 5 मिनट में बनेगा कोण, 5 मिनट में बनेगा कोण। तो क्या कर देंगे मैंने 6 की गुणा करा देंगे 5 से, तो आ जाएगा 6 पंजे 30 डिग्री। यानी थीटा का मान निकल गया, रेडियस मिल गई, त्रिज्याखंड दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख लो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। या आपको जैसे क्वेश्चन में कहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, तो हम त्रिज्याखंड नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा, मिनट की। अब बताओ इसमें कुछ था करने जैसा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो रचित यानी रचा गया रचित क्षेत्रफल। फॉर्मूला त्रिज्याखंड दिख रहा है आपको ये बनते हो, तो θ/360 πr²। थीटा का मान आपने निकाला 30 बट्टे में आ जाएगा 360 गुणा पाई का मान बोला है 22/7 लो, रेडियस आपको शुरू में बोल दिया, तो ये आपने रख दिया सारे मान। तो 0 से 0 काट दो, 3 का भाग 36 में जाएगा 1 और 3 दूनी 6, 12 बार 6 हो गया। इस 7 से 14 में भाग दे दो 2 बार चले जाएगा, फिर इस 2 का भाग दे दो 12 में 6 बार चले जाएगा, फिर इस 6 का भाग 2 से करेंगे 3 बार और यहाँ आ जाएगा 11, ठीक है। और कुछ कटेगा, अब जो नहीं बचा उसको लिख लो। अब 11 गुणा बचा है 14 आपके पास, यानी क्या बचा आपके पास 11 गुणा 14 और बट्टे में आपके पास कितना रह गया है 3। अब इनको गुणा करा के बता दो कितना आ जाएगा, 11 चौको 44, हासिल लगा 4, 11 एकम 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, बट्टे में आ जाएगा 3 और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना आ गया आपका बच्चों 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा है पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे और समझ लेंगे क्या कहा है, इसमें क्या निकालने के लिए बोला है। कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें 2 निकालने हैं हमें। पहला जो निकालना है वो है आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो दूसरा निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक हो गया। तो इसमें अब जैसे करना है संगत दीर्घ नहीं, सॉरी इसमें बोला है, हाँ ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं क्या करना है। जैसे पहले इसमें कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक वृत्त बना लिया। अब जीवा खींच देते हैं, ये कोई जीवा है, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर की आपको दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। और बोला है केंद्र पर, केंद्र आपका किसका, वृत्त का, केंद्र पर 90 डिग्री यानी एक समकोण आंतरित करती है, जिसको समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हो गया आपका चित्र। अब इसमें कहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्तखंड देखेंगे तो ये वृत्तखंड बन रहा है आपका इतना, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया यहाँ से यहाँ तक। और अगर हम इस त्रिज्यखंड को देखें, ठीक है, ये त्रिज्यखंड हो गया लघु, और ये आपका जो बड़ा वाला हिस्सा ये आपका क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो, या तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा निकल जाएगा जो मैंने अभी डॉट डॉट किया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इस फॉर्मूले को नहीं लगाऊंगा मैं, तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपको ये पूरा दिख रहा होगा यहाँ से। अगर हम स्टार्ट करें, इसको अगर केंद्र को हम O मान लें, इसको हम जीवा को A भी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये आपका एक आपको क्या दिख रहा है, त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो क्या करो आप सबसे पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, θ/360 πr²। उसके बाद फिर आपको दिख रहा होगा ये एक त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, क्योंकि आपको ये चाहिए। अब त्रिज्यखंड निकाला तो इसमें ये पूरा हिस्सा आ गया जिसके अंदर त्रिभुज भी शामिल है, ये भी शामिल है, बट आपको सिर्फ ये चाहिए, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, जो आपका इसके लिए आएगा वो हो जाएगा r²/2 गुणा sin थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब आपका बचेगा क्या, इस छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो वही फॉर्मूला आपका यहाँ लिखा है, देखो
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का के लिए मैंने क्या बोला है, आर स्क्वायर बट्टे 2 गुणा साइन थीटा। तो आई होप बच्चों आप चित्र से समझ गए होंगे क्या करना है। सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा निकालना है, उसके बाद फिर आपको ये बड़ा वाला हिस्सा निकालना है। जब आप ये वाला हिस्सा निकाल लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, दीर्घ निकालना है। दीर्घ के लिए आप पहले इसका निकाल लेना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देना, माइनस कर देना। जब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। जीवा दे रखी है, ठीक है। जीवा कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। और यही जीवा आपकी क्या बनेगी आगे जाके। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। पहले हम लिख लेते हैं एंगल जो बन रहा है आपका कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर है कितना, 90 डिग्री। और इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, त्रिज्या दे रखी है क्या, सीधे सीधे त्रिज्या बताओ। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर तो आपने पढ़ लिया, बट आप नीचे देखो बुक में दी है क्या त्रिज्या आपको, क्लियरली बच्चों आपको बुक में क्या दे रखी है त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर। और दे रखा है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। तो हम सीधे सीधे यही फॉर्मूला लगाते हैं और ये निकाल लेते हैं। पहला स्टेप ये निकल जाएगा, उसके बाद ये निकालना है। तो उसमें से हम क्या कर देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये माइनस कर देंगे, तो आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले लगाते हैं हम तीसरे नंबर वाला फॉर्मूला। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिख लो पहले, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2। आर का मान दे रखा है 10, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से कर दिया डिग्री। आर का मान दे रखा है 10 और यहाँ पे आर का स्क्वायर करना है, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 100। पाई का मान बोला है कितना लेना है, क्वेश्चन में आपको कहा है 3.14 लेना है। थीटा का मान 90 बट्टे 360 माइनस साइन थीटा यानी साइन 90। अब साइन 90 का मान आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है, यानी चैप्टर नंबर कौन से में, 8 में आपने पढ़ लिया कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। बट्टे में है आपका 2। ठीक हो गया। अब यहाँ कट पिट कर लो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, फिर 9 18 होता है, 9 चौको 36, 4 आ गया। अभी 100 की गुणा अंदर करा देते हैं। जब 100 की गुणा 3.14 में कराएंगे तो यहाँ देखो 2 जीरो हैं और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 314 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो 3.14 की गुणा किससे कराएंगे, 100 से। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 1 की गुणा जब इन 3.14 से कराएंगे क्या आ जाएगा, 314 आएगा। पीछे कितने हैं, 2 जीरो है। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट कितने अंक से पहले है, 2 से 1 2, तो यहाँ से 2 अंक से पहले हमने लगाया, क्या निकल के आ गया आपका 314 आ गया। बट्टे में आपका कितना बचा, 4 माइनस साइन 90 का मान अभी मैंने बोला कितना, 1। अब इस 100 की गुणा देखो यहाँ नहीं यहाँ पे भी होगी, तो 100 गुणा 1, साइन 90 का मान कितना, यहाँ पे अलग से दिखा दो, साइन 90 = 1। साइन 90 का मान 1 आ गया। बट्टे में कितना है, 2। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 50। इसको और काट पीट के देखो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ करेंगे 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे आ गया 157 बट्टे 2 माइनस का कितना, 50। अब इस 2 की गुणा यहाँ 50 से कराओ, हर बराबर करने के लिए इसके बट्टे में 1 ले लेते हैं, तो पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। ठीक हो गया। अब 2 की गुणा यहाँ होगी 50 में, तो कितना आ जाएगा, 100। 157 माइनस 100, और जब 157 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 57 बट्टे 2। अब फाइनल आंसर अगर हमें पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में निकाल लो, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। जब अगर पॉइंट में निकालेंगे आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 को ले जाएंगे 17 में, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा लिया। देखो अलग से देख लो, क्योंकि कई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आएगा कैसे आ रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, अब यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, तो ये पूरा कट गया, तो आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला हिस्सा आपका निकल के आ गया। ठीक है, कंप्लीट ये वाला जो ये मैंने डैश डैश कर रखा है। अब आपको निकालना है क्या है, इस बड़े वाले यानी जो आपका बचा त्रिज्यखंड, ठीक है, बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपका बच्चों क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, बड़े वाले में से हमने छोटा वाला माइनस कर देना है। तो ये था आपका बच्चों फर्स्ट नंबर।
सेकंड नंबर में आपने निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कहीं कहीं ये त्रिज्यखंड भी बोल रखा है और कहीं कहीं वृत्तखंड बोल रखा है, पर जो मेरे पास बुक है उसमें वृत्तखंड बोला, तो हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ कैसे निकालेंगे। इस छोटे वाले का हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ से लेकर के ये जो बाकी पूरा हिस्सा बच रहा है ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे का निकाल लेते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उस वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देते हैं क्या, ये वाला हिस्सा। अगर ये माइनस कर देंगे तो यही तो हिस्सा रह जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला 28.5। ठीक है, अब पाई का मान रख लो 3.14। क्वेश्चन में कहा है रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 10, 10 की गुणा 10 से कराएंगे आ जाएगा कितना 100 माइनस का 28.5। 314 की गुणा 100 से, वही जो ऊपर समझाया है कितना आ जाएगा 3.14 की गुणा जब 100 से कराएंगे आ जाएगा 314 माइनस का 28.5। अब इसको माइनस करना है तो माइनस यहाँ मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। 314 में से घटाना हमने 28.5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो एक यहाँ से हासिल लेते हैं। 10 में से 5 घटाना है 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचा 3, फिर एक लेंगे हासिल क्योंकि 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से फिर एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 13 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 8 2 10 और इधर आ जाएगा 3 कितना 5। अब यहाँ पे बचा 0, फिर यहाँ से एक हासिल लिया तो कितना हो गया 10। 10 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 8 और यहाँ पे बचा 2। अब नीचे कुछ है नहीं तो आ जाएगा कितना 285.5। 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आई होप बच्चों आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे कि आपने कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया आपका 4 नंबर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा है बच्चों पढ़ देता हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद समझेंगे कि निकालना है क्या है इसमें। इसमें कहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिज्या लिख लो कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और क्या कहा है आगे, चाप पर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री, यानी थीटा का मान दे रखा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, ये सब तो आपको निकालना लिखना आ गया होगा समझ में। क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चाप की लंबाई यानी एक ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिर बोला है संगत चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और तीसरे नंबर पे कहा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु दीर्घ नहीं बोला तो हम सिर्फ यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी पहले नंबर पे ये, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये, यानी इन तीनों फॉर्मूले का यूज़ करना है आपने। इसमें वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, तो सीधा हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले निकालना है क्या, चाप की लंबाई। तो फर्स्ट नंबर डालेंगे हम, लिखेंगे चाप की लंबाई। बहुत ईजी है क्वेश्चन बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। चाप की लंबाई देखो L बराबर फॉर्मूला थीटा बट्टे 360 2 पाई r। ठीक है, मान यही सामने रख देता हूँ मैं। थीटा का मान कितना है 60 बट्टे 360 गुणा 2 गुणा पाई। अब पाई का मान एक बार मैं बच्चों कंफर्म कर लेता हूँ कि पाई का मान इसमें क्या रखने के लिए कहा है, 22/7 या 3.14 बोला है। 22/7 इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है, तो 22/7 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60/360 गुणा 2 गुणा पाई का मान रख देते हैं 22/7 और गुणा आपकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है 21। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यू रख दी किसमें, इस फॉर्मूले में, थीटा बट्टे 360 2 पाई r में। 0 से 0 कट, 6 छंग होता है 36, 7 तियाँ 21, फिर 6 का भाग 2 तियाँ हो जाएगा कितना 6, फिर 2 एकम 2, फिर इस 3 से हम काट देंगे 3। तो इस तरह से लास्ट में आपका कितना बचा, सिर्फ 22। तो जो L निकल के आ गया कितना आ गया 22 और ये आ गया किसमें सेंटीमीटर में। फर्स्ट नंबर का आंसर आ गया आपका कितना, चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नंबर सेकंड में निकालना है आपने क्या, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है सेकंड नंबर में, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, अब तक आपने याद कर लिया होगा। सीधे सीधे लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर।
मान रख दो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, थीटा का मान कितना 60/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस आपकी कितनी 21 स्क्वायर है, तो 2 बार आ जाएगा 21 गुणा 21। सेम वही करो, 6 संग 36, फिर यहाँ 7 21, 3 का पाड़ा 6 में 2 बार जाएगा, 2 को भाग दे दो 11 से, तो अब आपका बचा क्या 11 और यहाँ पे बचा 21, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं लास्ट में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 11 गुणा 21 करो, 11 एकम 11, हाथ से लगा 1, फिर 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 हो जाएगा 33,331 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मेरे को आंसर कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़ा सा गलत। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है। इसका आंसर 231 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो 11 कम 11 का 1, हाथ से लगा 1, फिर 11 दूनी 22 और 1 होना चाहिए 23, जहाँ मैंने 33 कर दिया, तो ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर भी समझ में आ गया अच्छे से। करते हैं नंबर थर्ड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोनों समझ में आ गया। फॉर्मूला सेम रहेगा, आर स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2, ठीक है। तो आर का मान कितना दे रखा है आपको 21, तो 21 गुणा 21 यानी फॉर्मूले में आर स्क्वायर, अंदर पाई का मान कितना रखना आपने। अब इसमें बोला है पाई का मान लेना है आपने कितना 22/7 की 3.14। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो इसमें कहा था जो तीसरे वाले में लेना है पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 22/7 गुणा थीटा का मान कितना है 60/360 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन 60 लिखेंगे यहाँ पे, बट्टे में आ जाएगा 2। अब बताओ बच्चों साइन 60 बराबर कितना होता है, साइन 60 बराबर होता है √3/2, पता होगा आपको, ठीक है। तो अब 21 गुणा 21 करेंगे कितना आ जाएगा 441, अंदर 0 से 0 6 संग 36, फिर यहाँ भाग दे दो 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 11, तो 11 बट्टे कितना आ जाएगा 7 21 यानी 11/21 अब बचा आपका यहाँ पे, माइनस साइन 60 का मान √3 और बट्टे में 2 पहले से और 2 ये आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 4। अब इस 441 का गुणा करा देते हैं हम अंदर, तो जब हम अंदर गुणा कराएंगे तो देखते हैं कितना आ जाता है। देखो 441 गुणा 11/21, फिर माइनस 441 की गुणा होगी कहाँ पे √3/4 में भी, तो 441 गुणा में आ जाएगा √3/4, ठीक है। अब देखो 21 से कट जाएगा 441 कितनी बार 21 बार बचेगा, 21 गुणा 11 इधर बचेगा। देखो जब 4 से हम 441 में भाग देंगे तो आप अलग से देख लेना, भाग दे करके जो आपका निकल के आएगा कितना आएगा 110.25 गुणा, अब जो बचा √3 का मान बच्चों होता है हमेशा ये आप याद रखना, क्योंकि आपके फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा और मैथ में भी। तो √3 का मान होता है 1.732, किसका मान √3 का मान, ये आप अलग से लिख लो और इसको याद कर लो 1.732। कैलकुलेशन कर ली। अब 21 गुणा 11 करेंगे, तो 21 गुणा 11 करके बच्चों आपका आएगा 231, हमने यहाँ पे भी किया था। देखो 21 गुणा 11 कितना आया था 231, माइनस 110.25 गुणा कराओ 1.732, तो ये आपका जब आएगा गुणा करा के आ जाएगा 190.95 लगभग अप्रोक्स इतना ही आएगा। अब 231 माइनस 190.95 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40.05 और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आ जाएगा स्क्वायर में, और रेडियस सेंटीमीटर में थी तो क्षेत्रफल भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से हमारा वृत्त का क्षेत्र जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना आ गया 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ गए होंगे। आज हमने 7 क्वेश्चन करने हैं तो 5 हो गए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ देता हूँ बच्चों। पहले इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6, आज करने हैं टोटल 7। तो इसमें दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूला यही लगना है, लघु और दीर्घ। लघु के लिए सीधा सीधा हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, दीर्घ के लिए क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस कर देंगे हम जो ये निकालेंगे,
ठीक है, तो जो दे रखा है उसको लिखते हैं सबसे पहले। त्रिज्या दे रखी है यानी रेडियस कितनी 15 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे रखा है कितना 60, दोनों मिल गए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, लघु त्रिज्याखंड सॉरी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दो निकालने हैं, पहला नंबर डाल के कर देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला, अब यहाँ बच्चों फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, सीधा वैल्यू लिखता हूँ, फॉर्मूला आप लिख लेना, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा लेना है। यहाँ पे रेडियस दे रखी है आपको 15, तो 15 गुणा आ जाएगा यहाँ पे 15 ब्रैकेट में पाई थीटा। पाई का मान बोला है 3.14 रखना है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं फिर से क्वेश्चन पर देख करके कि 3.14 रखना है। हाँ, पाई का मान बोला है 3.14 और √3 का मान दे रखा है 1.73। ये दो मान आपको दे रखे हैं। पाई बोला है 3.14 और √3 का बोला है 1.73। ये दो मान आपको रखने हैं। 3.14 इंटू थीटा का मान 60, पूरे के बट्टे में आ जाएगा कितना 360, माइनस साइन थीटा, साइन और थीटा का मान कितना 60, बट्टे में आ जाएगा 2। 15 गुणा 15 करेंगे आएगा कितना 225, और अंदर देखो 0 से 0 को कर देते हैं कट, और ये आ जाएगा 6 छंग 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 बट्टे में 6, माइनस साइन 60 का मान होता है √3 बट्टे 2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 और बट्टे में 2 पहले से है, और यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ साइन 60, कन्फ्यूज नहीं होना, √3 बट्टे 2, बट्टे में 2 पहले से है, और फिर साइन 60 का मान √3 बट्टे 2, इस 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा √4। समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, पहले यहाँ देखो कट कर लेते हैं, 2 3 6 और ये कट जाएगा 2 1 2, एक बचा, फिर पॉइंट है, पॉइंट इधर आएगा, 2 पंजे 10, एक बचा, फिर आ जाएगा कितना 7, 2 सत्ते 14। जब आप 2 से भाग करोगे 3.14 में तो आएगा 1.57। ऐसे ही √3 का मान रख देते हैं। अब 225 की गुणा हम करा देते हैं अंदर, 225 गुणा 1.57, या भी हम 225 को रखते हैं बाहर, पहले हम अंदर हर बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। बट्टे में है 3, माइनस √3 का मान कितना 1.73, बट्टे में आ जाएगा 4। अब इनका हर बराबर करेंगे, कितना आ जाएगा 4 3 12। हर बराबर आप सीख ही चुके होंगे अब तक छोटी क्लासों में। देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा, 4 3 आ जाएगा 12, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा। इस 4 की गुणा करा दो किसमें 1.57 में, तो जब 4 की गुणा 1.57 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, 80 लगा 2, फिर 5 चौको 20 और 2 हो जाएगा 22, कितना बचा फिर से 2, फिर 4 एकम 4, 4 और 2 8, और कितना आएगा 8.28। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं आपका क्या बचा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि 8.8 नहीं आ रहा है, 6.28 आ रहा है। फिर से एक थोड़ी सी गलती हुई है, कहाँ पे देखो, हमने 5 को 20 कराया, 20 और 2 पहले हासिल था 22 का, फिर हमने कितना लिखा 2 हासिल, 4 की गुणा फिर 1 से कराई, 4 एकम 4, 4 और 2 आ जाएगा यहाँ पे कितना 6। छोटी सी गलती लास्ट में फिर पूरा कैलकुलेशन गलत कर देती है और इतना टाइम भी ख़राब होता है, इसलिए आंसर चेक कर लेना चाहिए, मतलब आंसर क्या कैलकुलेशन की सही हो रही है नहीं हो रही है। फिर यहाँ अब देखो 4 क्या करते हैं, 4 की गुणा यहाँ होती है, 3 की गुणा यहाँ होती है, जब भी क्या होते हैं जो हमारे हर होते हैं अलग अलग होते हैं, तो माइनस में आ जाएगा, 3 की गुणा कराओ 1.73 में, 1.73 कहाँ से है, यहाँ से है, √3 का मान हमें कितना रखना है 1.73, 3 3 हो जाएगा 9, ठीक है, 7 3 हो जाएगा 21 का 1 हासिल लगा 2, फिर 3 की गुणा 1 से रहेंगे, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 2 अंक से पहले क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दो 5.19। अब 6.28 में से अगर माइनस करेंगे 5.19, कितना 5.19, तो आपका बचेगा 1.09, कितना 1.09, तो यहाँ लिख लेते हैं 225। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके बचेगा 1.09 और बट्टे में कितना है 12। अब बच्चों इस पूरे को सॉल्व करके यानी 225 की गुणा चाहे आप 1.09 में करा लो या फिर 225 में पहले 12 का भाग दे दो, ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ कि 225 गुणा 1.09 बट्टे 12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों आपका 327 बट्टे 16, कितना आएगा 327 बट्टे 16, 327 बट्टे में आ जाएगा 16। कैसे आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा करके क्या किया, सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो जब इसको फाइनल मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर की यूज़ करके, क्योंकि अगर मैं अलग से इसको सॉल्व करूँगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं इसको टाइम बचाने के लिए यहीं कर देता हूँ। देखो हमें करना क्या है 1.09 डिवाइडेड बाई किससे 12 से, तो ये आएगा 0.90। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 225
गुणा आएगा 0.90, 0.090। अब इन दोनों की गुणा करानी है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 to 5, 2 to 5। तो फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है बच्चों यहाँ पे आ रहा है 20.43, 20 कैलकुलेटर बच्चों इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, नहीं तो अब यही कैलकुलेशन करता हूँ तो 3-4 मिनट आपके यहीं निकल जाते हैं। 20.437। तो ये आपका क्या आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, और त्रिज्या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है दीर्घ, तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब ये हिस्सा निकाल लिया, अब ये हिस्सा बचा है, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला हिस्सा। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं पहले, कितना 20.437, 20.437। पाई का मान 3.14 गुणा रेडियस आपकी कितनी है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 गुणा 15 माइनस का 20.437। 15 गुणा 15 करेंगे कितना आएगा 225। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं गुणा 225 माइनस का 20.437। अब आप इसकी गुणा करा लेना, 225 गुणा 3.14। तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे गुणा करा के आपका आएगा 225 गुणा 3.14 की जब गुणा कराएंगे 706.5, 706.5 माइनस करना हमने 20.437। तो माइनस कर देते हम इसमें से कितना 20.437, 20.437। जो फाइनल आपका आंसर निकल के आ रहा है 686, ठीक है। और पॉइंट में जो आपका आगे आ रहा है 686.063 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 6 है का पूरा सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन बच्चों यहाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, उसमें आप मेहनत करेंगे, उसको आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, ठीक है। कैलकुलेशन ये आप तो खुद कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन क्या कर ली, कैलकुलेटर की हेल्प लेकर के कर ली थी, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी देख लेते हैं। पहले बोर्ड को कर लेता हूँ क्लीन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों बचा है आपका 7, उसको देख लेते हैं। कैलकुलेशन इसकी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा समझने जैसा भी नहीं है, ठीक है। तो सीधा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें कहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप सीधा क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब संगत मतलब बड़े वाले हिस्से का, तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी यही फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा बस इसमें कैलकुलेशन है जो आपको देखनी है, ध्यान में रखनी है, क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है कितनी, रेडियस आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे रखा है कितना 120 डिग्री। 120 डिग्री देख करके बिल्कुल भी दिमाग घुमाना नहीं है, कैलकुलेशन जब देखेंगे बहुत ही इजी आ जाएगी। फॉर्मूला यही निकालना है क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला सेम रहेगा, लिख लेता हूँ आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान 120, तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। साइन थीटा का मान कितना रखना है 120। अब 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। तो देखो साइन 90 तक तो हमारा मान चलता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, कॉस में चेंज होता है, यानी साइन 90 उल्टा हो जाता है क्या, कॉस में। तो साइन 90 का मान कितना रहेगा बच्चों 0, ठीक है। प्लस अब उसके बाद 30 जो आपका आएगा किसका आएगा, cos 30 का मान। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो इसलिए हम साइन 120 का मान जो लिखते हैं 120 का, वो भी कितना लिखते हैं √3/2 लिखते हैं। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना याद रखना है कि साइन 120 का मान कितना होता है √3/2। क्यों, क्योंकि देखो cos जो साइन होता है 90 के बाद बदल जाता है किसमें, cos के मानों में, ठीक है। और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो इसलिए साइन 120 का मान कितना आ जाएगा √3/2। बस इतना इसमें था समझने लायक, बाकी कुछ नहीं है। मान रखो r का मान 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, ठीक है। ये r 12 और इसका स्क्वायर 144। पाई का मान 3.14 गुणा थीटा का मान 120 बट्टे में कितना 360 माइनस
साइन थीटा रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया साइन थीटा यानी ये 120 का मान कितना आ जाएगा, √3/2, तो सीधा मान रखता हूँ √3, 2 और बट्टे में सॉरी 2 ये है और यहाँ पे जो √3 के बट्टे में 2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 4। 0 से 0 कट, 12 तियाँ 36, तो आपका जो बचा 144 अंदर ब्रैकेट में है 3.14 बट्टे में 3 माइनस का √3 का मान देखो बच्चों कितना है, क्वेश्चन में बोल दिया है √3 का मान लेना है 1.73। ठीक है, तो ये ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.73 बट्टे में कितना 4। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इनका हर बराबर करना है। ठीक है, तो ये 144 को ऐसे लिखो, तो हर बराबर करके आएगा कितना 12। ठीक है, अब यहाँ देखो इस 4 की गुणा इसके साथ 3.14 के और 3 की गुणा 1.73 के साथ कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 चौको 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 दशमलव है, दशमलव लगा लो 4 तियाँ 12, टोटल आ गया 12.56 माइनस अब 3 की गुणा करा दो 1.73 में, 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21 का 1 हासिल लगा 2, फिर 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 संख्या के बाद यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसको माइनस कर लो, यहाँ देखो 144 12.56 में से अगर मैं माइनस करूँ कितना देख लेता हूँ अलग से करके, 12.56 12.56 कितना घटाना है उसमें से 5.19, 5.19 तो आपका आ रहा है 7.37। कितना आ रहा है 7.37। किसको, इन दोनों को सॉल्व करके, आप अलग से देख लेना इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो आ रहा है 7.37 और बट्टे में कितना है 12। अब देखो 12 का भाग 144 में जाएगा कितनी बार 12 बार, 12 के गुणा करा दो 7.37 में, तो जो फाइनल आपका आंसर निकल के आएगा वो मैं आपको यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ। इतनी गुणा तो अब आप इजीली कर सकते हैं 12 के गुणा 7.37 में, तो जो सॉल्व करके आएगा टोटल आपका निकल के आ जाएगा कितना 88 कितना 4। फाइनल जो आंसर निकल के आएगा 12 के गुणा 7.37 के साथ कराने पे आया जाएगा आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं था, मेन था ये 120 का जो था। ठीक है, यही हमारा दिमाग खराब करने वाला था, बट इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। आई होप बच्चों आप ये क्वेश्चन जो आपने साथ के साथ का इस वीडियो में सॉल्यूशन देखा अच्छे समझ गए होंगे, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर उसके बावजूद भी कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट डाल देना, उसी से मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। एग्जाम इस बार भी होने हैं आपके, ऐसा नहीं कि नहीं पॉलिसी आई तो एग्जाम नहीं होने, एग्जाम होंगे और सेम बोर्ड पैटर्न की तरह ही एग्जाम होंगे, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।